आइए बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है कि हमारा ये पूरा सीरीज जो चलने वाला है वो एपी, जीपी और एचपी के ऊपर होगा। तो आज का जो पहला पार्ट है तो हम लोग स्टार्ट तो एपी से ही करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे एकदम बेसिक से, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर जीपी वाला टॉपिक आएगा, फिर एचपी वाला टॉपिक आएगा, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं एपी के साथ। तो एपी को हम लोग कहते क्या है? एपी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये टॉपिक को हम लोग स्क्रीन पे लिख लेते हैं। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे तो बहुत हद तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और क्वेश्चन को बिना कंफ्यूजन, बिना दिक्कत के आप लोग लगा पाओगे, ठीक है। तो चलिए ये टॉपिक का नाम लिखते हैं स्क्रीन पे, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब मान लो एक सीरीज आपको दे दिया गया है, तो सबसे पहले मैं आपको पहचानना सिखाता हूँ कि वो एपी कैसे होगा, हम कैसे पहचानेंगे वो सीरीज जो है वो एपी है, ठीक है। तो लेट्स से एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ये एक सीरीज चल रहा है, ठीक है। तो ये पहले वाले को हम लोग A1 बोलते हैं, इसको A2 बोलते हैं, इसको A3 बोलते हैं और सो ऑन, ये चलता जाता है। तो जो पहला वाला टर्म है आपका A1 इक्वल्स टू 2 है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म, ठीक है। हमने फिर क्या करा, सेकेंड टर्म में से मतलब A2 माइनस A1 करा, A2 कितना 4 माइनस 2 करा, 2 आया, ठीक है। फिर हमने क्या करा, A3 माइनस A2 करा तो 6 माइनस 4 करा तो 2 आया, ठीक है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग जो माइनस करते हुए जा रहे हैं और सब जगह हमें सेम चीज मतलब सेम नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इस कॉमन डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो आप बोल देना कि वो जो हमारा सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जैसे यही एक एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था अभी, 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे किसके फोर्थ टर्म में कौन सा नंबर आएगा, जो 2 4 6, तो फोर्थ टर्म में तो 8 हमें दिख रहा है, ठीक है। बट ये तो काफी आसान था, आप लोगों ने बता दिया। बट अगर कोई बड़ा नंबर दे देगा, बड़ा डिजिट दे देगा, तो उस समय कैसे निकालोगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा 8 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फोर्थ प्लेस में हमारा क्या 8 है। तो क्वेश्चन वही पूछा था कि आपका फोर्थ पोजीशन में कौन सा नंबर होगा। तो चलिए लिखते हैं T4, a हमारा क्या है 2 प्लस n क्या हमारा 4 माइनस 1 इंटू डी क्या कॉमन डिफरेंस, अभी हम लोगों ने देखा था पीछे 2 ही आया था, देखिए कॉमन डिफरेंस डी स्मॉल डी 2 2 आया था, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। तो ये 2 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू 2, 2 प्लस 3 2 6 और ये 6 2 8, देखिए इस पोजीशन पे 8 है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो? चलिए अब मैंने बोला कि भाई अगर मैं इस 4 टर्म को, जैसे मान लो ये तो एक लंबा सा सीरीज जा रहा है, बट मैंने पूछ दिया कि फर्स्ट 4 टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा। तो फर्स्ट 4 टर्म को आप ऐड करो, तो ये हो गया 8 to 10 और 6 4 10, मतलब 10 10 20, मतलब फर्स्ट 4 टर्म को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 20 मिल रहा है। बट ये तो स्मॉल डिजिट था और काफी आसान था, तो आप लोगों ने ऐड कर दिया। बट कोई लंबा सा टर्म दे देगा या बड़ा सा टर्म दे देगा, फिर आप कैसे करोगे? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म के लिए होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए देखते हैं 20 आ रहा है या नहीं। तो हमें निकालना S4, ठीक है। सम ऑफ फोर्थ टर्म का क्या होगा, तो 4/2 2 इंटू ए, 2 इंटू ए मेरा 2 है, प्लस
4 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है, तो ये हो गया 2 2 कैंसिल आउट हो गया 2 और ये हो गया 4 प्लस ये 4 माइनस 1 3 3 2 6, ठीक है। 2 इंटू 6 4 जा 6 4 जा बोल रहा हूँ 6 4 10 हो गया 20। देखो वैसे भी आप चारों टर्म को ऐड करो तो 20 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग लर्न करके रख लो, ठीक है। उतना एग्जाम में आप करने मत जाना, ऐड करके फॉर्मूला में पुट करना और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, सम ऑफ nth टर्म का एक और फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, दैट इज Sn इक्वल्स टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये a रिप्रेजेंट कर रहा फर्स्ट टर्म को, l रिप्रेजेंट कर रहा लास्ट टर्म को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, अच्छा अब ये आया क्यों है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो देखो ये फॉर्मूला यहीं से आया, देखो n/2 लिख दिया, ठीक है। a को हम लोगों ने स्प्लिट करा तो a प्लस a 2a लिख सकते हैं, तो ये वाला एक a तो यहाँ पे है और ये एक a को an-1 a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो ये मेरा क्या है, tn हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसलिए ये लास्ट टर्म हो गया, समझे। तो यही फॉर्मूला से ये वाला फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, अगर मैं S4 निकालता हूँ, यही जो अभी निकाल रहा था इसमें, तो ये हो गया 4/2, पहला टर्म क्या है मेरे पास 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 8, है ना। तो 2 2 या 4 तो 2 और ये 10, तो देखिए 20 आ गया, ठीक है। लास्ट टर्म मैंने बोला तो बस मैं इसी को कंसिडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। ये डॉट डॉट वाले टर्म को कंसिडर करके नहीं चल रहा हूँ, पर्टिकुलरली इस फॉर्मूले के लिए, क्लियर है, ठीक है। फिर ये नहीं बोला सर डॉट 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 आपको लास्ट टर्म कैसे पता चल गया, हम पर्टिकुलरली इसी 4 डिजिट की बात कर रहे हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ 2 4 6 8 इसकी बात कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला पुट करके हमने लाया, ठीक है। फिर से एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, 3 फॉर्मूला हो गया है लोगों ने सीखा, ठीक है। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इसका फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस इंटू, सॉरी इंटू नहीं प्लस हो गया यहाँ पे, इसको रब कर दे रहा हूँ, इंटू को रब कर दिया मैंने +1, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारा क्या है, अगर मान लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपसे पूछ रहा है, तो जैसे एक एग्जांपल यही ले लेते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो आपको तो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, सर 4 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, बट इसको मैं इस फॉर्मूले से देखता हूँ, लास्ट टर्म हमारा क्या 8 है, माइनस फर्स्ट टर्म हमारा क्या 2 है, कॉमन डिफरेंस क्या आया था 2 + 1, तो ये 8 में से 2 गया 6, 6/2 + 1, तो ये 2 3 या 6, तो 3 + 1 तो 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना 4 आ गया, क्लियर है। तो सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को मैंने इसमें बेसिक से बताया है, ठीक है। और भी चीजें देखते हैं, चलिए अब क्या देखने जा रहे हैं हम लोग। पहला चीज ये है कि एपी इन टर्म्स ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एपी in terms of AP in terms of common difference, ये होता है a plus d, a plus 2d, a plus 3d प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में वही आता है आपका a plus n-1 इंटू, ठीक है। अगर आपके पास देखो प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं, a हमारा 2 था और कॉमन डिफरेंस भी हमारा 2 था, तो अब इस दोनों को यूज करते हुए हम बना लेंगे एपी का सीरीज, कैसे, a हमारा 2 है तो ये 2 + 2 ऐड किया तो 4 आया, अब ये a मेरा 2 है और ये 2 2 या 4 4 2 6 हो गया, प्लस 2 है ये 2 2 या 6 8 हो गया, ये वाला सीरीज बन गया, ठीक है।
इसके बाद हम लोग को क्या देखना है, नेक्स्ट जो है दैट इज इफ ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, देन 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, ये बोल सकते हो अगर ए बी सी आर इन ए पी है। मतलब क्या हुआ, अगर 2 4 6 मैं बोल रहा हूँ कि ए पी में है तो 2b करो ना, 2b मतलब ये मेरा a हो गया, ये आपका b हो गया और ये आपका c हो गया। तो 2b करो, 2 इंटू 4 इक्वल्स टू a प्लस सी करो, 2 प्लस 6, जो दोनों बराबर आ रहा है ना, तो ये भी परफेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद देखना है 3 टर्म्स इन एपी, 3 टर्म्स इन एपी। अगर 3 टर्म्स की बात होगी एपी में तो आपको कैसे कंसिडर करना है, आपको पहला टर्म कंसिडर a माइनस टी, फिर a, फिर a प्लस टी, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट जो है, अगर 4 नंबर्स इन एपी बोलेगा आपको 4 नंबर्स इन एपी, तब आपको क्या कंसिडर करके चलना है, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। अगर मान लो 5th बोल दिया आपको, 5th टर्म 5 नंबर इन ए, अब 5 तक ही याद करके रखना, दैट इज इनफ, ठीक है। a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ठीक है। अब ये कहाँ से मैं किस वे से लिख रहा हूँ, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो बेसिक तरीके से सारा कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बताने गया तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए अभी बस आप लोग ये लर्न कर लो कि 3 टर्म्स इन एपी होगा तो हम लोग लेंगे a माइनस डी, a प्लस डी। 4 नंबर्स इन एपी होगा तो ऐसे लेंगे, 5 नंबर्स इन एपी होगा तो हम लोग ऐसे लेंगे। बट आपको जब मैं ट्रिक बता दूंगा तो आपको लर्न करने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी, बट फिलहाल थोड़ा सा कर लो लर्न आप, ठीक है। तो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 2, फर्स्ट ऑफ एन एपी इज 2, मतलब ए आपका 2 बता रहा है, 9th टर्म इज 26, क्या बोल रहा है, 9th टर्म इज 26, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कह रहा फाइंड कॉमन डिफरेंस, मतलब स्मॉल डी बोल रहा फाइंड आउट करने के लिए, ये ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपको a दे रखा है, 9th टर्म इज 26 दे रखा, मतलब a9 आपको 26 दे रखा है। तो a9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर a9 बोलूँगा मैं तो a9 क्या हो जाएगा, a9 यही लिखो, a9 क्या हो जाएगा, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, हो जाएगा a प्लस 8d। तो a9 के नीचे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं a प्लस 8d, a प्लस 8d इक्वल टू 26। फर्स्ट हम आपको दे रखा है 2 प्लस 8d इक्वल टू 26, तो 8d इक्वल टू क्या हो गया 26 माइनस 2, तो 8d इक्वल टू क्या हो गया 24, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, तो d का वैल्यू कितना हो गया, देयरफॉर d की वैल्यू हो गई, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। और आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा 2 4 6 5 11 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ, जो आपको इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। मेथड नंबर 1 और ये मेथड 2।
ठीक है। मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि ये 100 टर्म्स हैं, ठीक है, ये 100 टर्म्स होंगे। तो जरा गौर से देखो, अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो सेम नहीं आ रहा, तो फिर क्या करेंगे भाई, तो क्या बोल देंगे एक ही नहीं है। लेकिन जब तुम गौर से देखोगे इसको 1 6 11 डॉट डॉट डॉट, और एक बार देखोगे तुम 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, तो देखो कॉमन डिफरेंस आपको मिल जाएगा। 6 में से 1 गया 5, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, मतलब ये दो अलग अलग हैं। तो जब ये 100 है तो अगर मैं इसका आधा इसमें है आधा इसमें है तो इसमें क्या लूँगा, 80 50 तक जाएगा, दोनों 50 50 फिर 100 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अलग एसन निकालेंगे, इसका अलग एसन निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो S50 निकालोगे इस पर्टिकुलर टर्म के लिए तो क्या लिखोगे, n/2, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ n/2, n तो 50 है, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 25। चलो मैं आप लोग के लिए लिख रही हूँ 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू ए कितना है a है ना, प्लस n-1, n मेरा क्या है 50, 50 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25 2 प्लस 49 इंटू 5, ये जो आएगा आपका इसको यहाँ रहने देना। फिर S50 इस बार क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2, इस बार 2 इंटू 4 प्लस, अब डायरेक्टली मैं कर दूँ 50 माइनस 1 49 इंटू डी कितना निकल रहा 1 है ना, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे, फिर ये दोनों को ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है कि आप है ना, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है 2 4 6 5 11 6 डॉट 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 डॉट, तो एक बार ऐसा कंसिडर करके देखो, इस दोनों को ऐड करो तो क्या आ रहा है 5, ये दोनों को ऐड करो तो क्या आ रहा है 11, फिर ये दोनों को ऐड करो फिर क्या आ रहा है 17 डॉट डॉट। तो देखो जरा ये AP बना है क्या, तो 11 में से 5 गया, 11 में से जैसे कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस में आ जाएगा आपका A2 माइनस A1, तो 11 माइनस 5 तो 6 आ गया, ठीक है। फिर हम लोग एक बार और चेकआउट कर लेते हैं कि सही आ रहा है या नहीं, तो A3 माइनस A2 करेंगे तो चेकआउट भी हो जाएगा, तो 17 माइनस 11 फिर से 6 आ रहा है, तो सेम आ रहा है, तो मतलब ये AP बच गया मेरा, ठीक है। अब जरा याद करना कि 100 टर्म्स है, बट मैंने दो टर्म्स को ऐड कर दिया, मतलब टोटल ये कहाँ तक जाएगा T50 तक जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे S50 निकालेंगे, S50 = n/2, n/2 मतलब 50 डिवाइडेड बाई 2 25 है ना, फिर 2 इंटू ए मेरा क्या है 5 है, तो 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस n कितना है, n मेरा 50 माइनस 1, डी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, बस इसको यहाँ पे रखना है, यू विल गेट द आंसर। और ये वाला आंसर आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग चेकआउट करना कि ये सेम आया है या नहीं आया है। हालांकि मैंने सारी चीज़ें आप लोग को बेसिक से बताई है, जो चीज़ें मैंने आपको आज बताई है और उस पर क्वेश्चन नहीं कराया है तो नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैं कराऊंगा, ठीक है। मिस मत करना देखने के लिए, क्योंकि उसमें और भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, AP ही अभी चलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।